हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़ियाज़ ब्लॉग। तो सुबह सवेरे के काम मेरे शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह 5 बजे उठने के बाद सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम करती हूँ। तो नाश्ते में आज मैं बना रही थी चुनी की रोटी, जो पहले मेरी मायके वाली मम्मी मेरी बनाती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो बस इस तरह का कुछ भी बनाती हूँ तो मुझे उनकी याद आ जाती है। तो सासू माँ ने भी बोला था कि चुनी की रोटी आप जानते हैं किसे कहते हैं? ये जो उड़द की दाल होती है वो मैंने रात को भिगो दी थी, उसी को पीस के छिलके सहित तो बस आटा में मार लिया। इसमें मैंने हींग भी डाली थी और सौंफ भी डाली थी। तो बस उसके बाद फिर मैं नहाने धोने के बाद अपने लड्डू की सेवा करने आ गई हूँ, क्योंकि 7:30 तक मुझे सारी चीज़ें रेडी करनी थी, ब्रेकफास्ट भी और लंच की तैयारी भी। तो सब काम करते करते करीब बज गए थे 7, सवा 7 हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने पूजा अपनी कर ली थी और लड्डू के थोड़े से दर्शन आप भी कर लीजिए। तो मेरे लड्डू कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर मैंने बनाए थे पराठे, जो मैंने आटा तैयार करके रखा था ना उड़द की दाल वाला, चुनी वाला, उसी के मैंने पराठे सेक दिए थे। फिर ये है टाइम स्कूल से आने के बाद करीब 2:30 बजे का। तो आज मेरा तो इतना मूड ख़राब हो गया कि मैं लौट के आई तो मैंने देखा कि जो मेरे यहाँ हाउस हेल्पर आंटी जी आती थी, आज मैं उनका सोच रही थी आएंगी, लेकिन वो आज नहीं आई। तो उनके वेट के चक्कर में बर्तन इतने ढेर सारे इकट्ठे हो गए, तो बहुत ही अंदर से वो ये लग रहा था कि अगर मैं पहले से करके रख जाती तो इतने इकट्ठे नहीं होते। तो फिर मैंने आके और फिर हाँ, ये जो नहाई हूँ ना मैं आके, तो आज ना एक डेथ हो गई थी किसी की, तो उनके यहाँ मुझे जाना पड़ा था सडनली। तो फिर आके मुझे सबसे पहले मैं नहाई, उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई। तब तक मेरी चाय भी ठंडी हो गई और बर्तन वर्तन धो के उसके बाद मैंने ये सासू माँ ने मेरी ने लौकी तैयार करके रख दी थी कोफ्ते बनाने के लिए। तो आज सोचो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली। तो बस यहाँ पे मैं सासू माँ की पसंद की सुबह भी बनाया था, उसके बाद फिर लंच में भी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने तैयारी कर ली है। इसमें लौकी कस के रखी थी, उसमें डाला है बेसन। उसके बाद डाल दूँगी इसमें हींग, बेसिक मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, अजवाइन, सारी चीज़ें मिक्स करके और पकौड़े सेक लूँगी। फिर देखती हूँ मैं शाम तक क्या क्या करूँगी, आपके साथ सभी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। वो आज मौसम भी इतना ख़राब हो रहा था कि बारिश हो रही थी, तो सबको पकौड़े खाने का भी मन कर रहा था, तो पकौड़े भी बन गए। लेकिन टाइम हो रहा था लंच का और भूख भी लग रही थी, इधर मेरे ऊपर बहुत सारा काम आ गया था, तो मैं अकेली ही थी करने वाली। तो फटाफट से मैंने ये भी तैयार किया और मैंने अभी तक बाल भी नहीं खोल पाए थे अपने। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाला, तेल को गर्म होने के बाद फिर इसमें पकौड़े भी तलने के लिए डाल दिए। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर मैं दूसरे काम करने लगी थी, क्योंकि उधर मशीन में कपड़े भी चल रहे थे। क्यों नहाई थी तो वो कपड़े सारे गीले हो गए थे, तो मैंने लगे हाथ कपड़े भी डाल दिए थे। तो एक बार में एक काम तो हमारा होता नहीं है, एक बार में कई सारे काम हम महिलाएं करती हैं, चाहे वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ हो। तो बस ऐसे ही सब काम चलते हैं, एक दिमाग में चलता है और हाथ भी चलते हैं। तो यहाँ पे बस पकोड़े सेक लूँगी, और बारिश की वजह से चाय भी एक बार तो पी चुके थे हम, मैं और मेरी मम्मी जी। फिर उसके बाद ये पकोड़े सेकने के बाद देखते हैं वो आ गए, तो वो हस्बैंड ने कहा चाय बना दो, फिर उनके लिए भी चाय बनाई और चाय के साथ ये सब पकोड़े ऐसे ही खा लिए गए। सब्ज़ी की बनाने की नौबत ही नहीं आ पाई और सारे ख़त्म हो गए। काम करते करते करीब बज रहे थे 3:30। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं पकौड़े डाल के और सेक लूँगी। कभी कभी ना इतना काम आ जाता है सर पे कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। तो सुबह कुछ 4:30 पौने 5 बजे मैं उठ जाती हूँ, उसके बाद मेरे हाथ नहीं रुकते हैं। तो आज बेटी भी आ रही थी आज अपने हॉस्टल से, क्योंकि कुछ काम था, तो उसके चक्कर में और सारी काम तैयारी करनी पड़ी। तो उसको उसकी फ़ेवरेट सब्ज़ी भी बनानी है। तो तब तक हस्बैंड भी आ गए, वो उन्होंने कहा तुम कपड़े निकाल दो, तब तक मैं ये बना देता सेक देता हूँ। तो बस उनकी भी मैंने क्लिप शूट कर ली।
तो बस ये वो पकोड़े मैंने बस डाल दिए थे, तो अब चलाते रहेंगे तो इससे जलेंगे नहीं। यहाँ पर सासू माँ मेरी बेटी की फेवरेट सब्ज़ी जो मूली की भुजिया उसको बहुत पसंद है, तो काफ़ी सारे पत्ते उसमें आजकल ख़राब आ रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है तो पत्ते ख़राब हो जाते हैं, तो वो सबको साफ़ करके रख दे रही थी। बस मैं कटिंग मैं कर दूँगी उसकी। तो मैंने चाय पकौड़े दोबारा से दे दिए थे हस्बैंड जी को और सासू माँ जी को। तो पकौड़े सारे ऐसे ही खा लिए गए। अब लंच क्या, सब शाम को 4 बजे करीब खा पाएंगे खाना। तो मूली की भुजिया और दूसरी एक सब्ज़ी और बनाई थी लौकी की। तो बस यहाँ पर मैंने रोटियाँ, जब तक बेटी भी आ गई थी तो सबने खाना साथ में ही खाया। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक ले रही हूँ और सासू माँ ससुर जी को मैं लगा के दे आई हूँ। और इधर सेकने के बाद हस्बैंड जी मेरे सैलेड काट रहे थे। बेटी को टमाटर बहुत पसंद है तो उसके लिए टमाटर का सलाद काट रहे थे। उन्होंने सलाद काट के फिर उसके बाद फिर मैंने सबको खाना पीना खिलाने के बाद छत पे आ गई थी। वो इतनी बारिश हुई थी कि सब तरफ पानी ही पानी हो रहा था। मेरी तुलसी सब ख़राब हो गई थी। तो मैं आज स्कूल में, जो गांव में काफ़ी सारे खेत में एक तुलसी थी, तो वहाँ से मैं करीब 5-6 तुलसी लेके आई थी। तो मैं छत पे आई थी तुलसी लगाने, क्योंकि कल संडे था तो संडे को छूते नहीं है तुलसी। और शाम होने से पहले पहले मैंने ये तुलसी के पौधे गमलों में शिफ्ट कर दिए। तो करीब 7-8 पौधे थे, तो काफ़ी सारे थे। तो मैंने ये सारे पौधे गमले में गीली मिट्टी निकाल के और थोड़ा सा रेता वेता मिला के सारी मिट्टी को मिक्स करके और मैंने ये सब पौधों में लगा दिए। सब गमलों में पौधे लगा दिए हैं। यहाँ पे गीली मिट्टी मैंने अलग निकाल के रख दी है, जो सूख जाएगी तो वो और गमलों में काम आएगी। तो बस यहाँ पे ये सब सेट करने के बाद आज मैं इतना थक गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं रेस्ट कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बना के पिलाई। तो जिसकी उम्मीद नहीं होती है, कभी कभी ऐसा काम हो जाए कि चाय बनी बनाई किसी की मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है और वो चाय बहुत टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं बेटी को उठा रहे हैं कि चाय पी ले, क्योंकि वो बहुत थक गई थी तो सो गई थी। तो मैं और मेरी बेटी चाय पी ले रहे हैं। तब तक बच्चों ने फरमाइश कर दी कि मम्मा आलू के चिप्स बनाओ। तो बस यहाँ पर मैंने आलू कट किए। करीब टाइम हो रहा था 7:30 बजे का। तो आलू कट करने के बाद फिर मैं इनको अच्छे से धोने के बाद इनको निचोड़ के रख लूँगी चलनी में और फिर इनको सेक लूँगी। कढ़ाई में तेल पहले से रखा हुआ था, दोपहर को कोफ्ते बनाए थे उसका तेल बचा हुआ था। तो बस वही कढ़ाई मैंने दोबारा से चढ़ाई और इसमें डाल दिए मैंने कोफ्ते नहीं, सॉरी, आलू के चिप्स। आज कोफ्ते ही कोफ्ते दिमाग में बस गए। तो यहाँ पर मैं आलू के चिप्स सेक लूँगी। सेकने के बाद फिर मैं भोग लगा दूँगी लड्डू का। उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि ये शाम का क्लिप था और शाम को खाने में सबका हल्का फुल्का खाएंगे, देखते हैं कौन क्या खाता है। तो बस यहाँ पर चिप्स भी सिक गए हैं और दूसरी तरफ कुकर में मैंने रखी है दाल उड़द की। सुबह भिगोई थी, आधी मैंने निकाल के रख ली थी कि बच्चों के लिए दाल मखनी बना दूंगी, लेकिन बच्चों को नहीं खानी थी दाल मखनी। बोल रहे थे कि रात को अब नहीं खाएंगे, बहुत हैवी हो जाएगा। तो मैंने कहा बॉईल करके रख देती हूँ, अगले दिन काम आ जाएगी। बस यहाँ पर मेरे चिप्स भी सीख गए हैं। तो मैं अपने लड्डू को सबसे पहले भोग लगा देती हूँ, क्योंकि वो हमारे बाल स्वरूप में उनकी हम सेवा करते हैं। तो बस यहाँ पे हम अपने लड्डू को भोग लगाने आ गए हैं। आरती वगैरह मैं कर चुकी थी। टाइम करीब 7:30 पौने 8 का हो रहा था। तो लड्डू को भोग लगाने के बाद फिर हम लोग भी थोड़े थोड़े खा लेंगे। फिर डिनर में कुछ हल्का फुल्का हो जाएगा। सासू माँ ससुर जी भी कुछ हल्का ही फुल्का खाएंगे। तो करीब 9 बजे करीब डिनर होगा, क्योंकि आज लंच बहुत लेट हो गया था। तो बस यहीं पर मैं अपना वीडियो का एंड करती हूँ। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे, और मेरी वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।